हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बताएंगे आपको ये जो है आपको बिहार का इतिहास का स्रोत बताएंगे। बिहार का इतिहास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार से रिलेटेड आपको बीपीएससी 68वीं बीपीएससी में जो है इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड है, उस पर हम चर्चा करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें देखिए आपको जो है बिहार का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बिहार, उस पर हम आज चर्चा करेंगे जो से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बीपीएससी के लिए बेहतर साबित हो सकता है। यहाँ देखिए आपको जो है बिहार इतिहास के स्रोत यानी कि बिहार सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। आज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए आपको कह रहा है बिहार में जो है आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। मान लीजिए आदि मानव जो है बिहार में उपस्थिति का साक्ष्य आपको ऑप्शन नंबर ए देखिए आपको है चंपारण मुजफ्फरपुर, बी नंबर देखिए आपको है मुंगेर नालंदा, सी में है गया डेहरी और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपको मुंगेर और नालंदा, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपको जो बिहार में चिरांद यानी कि चिरांद जिसको आज सारण कहा जाता है एवं चेचर वैशाली जिसको कहा जाता है, किस युग में 3500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए थे। अब उस युग का नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है मध्य प्रस्तर युग, दूसरा ऑप्शन है आपको पूर्व प्रस्तर युग, तीसरा है आपको मध्यवर्ती प्रस्तर युग और चौथा आपको ऑप्शन है नव पाषाण युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपसे कह रहा है जो आपको जो दिया गया ये है जो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है, यानी कि साहित्यिक जो स्रोत होता है पूर्व जानकारी के लिए, आपको पिछली जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत में से कौन सा है ऐसा स्रोत जिसमें बिहार के सर्वाधिक प्राचीन स्रोत है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपको सतपथ ब्राह्मण है, सेकेंड ऑप्शन आपको आरण्यक है, सी ऑप्शन आपको उपनिषद है, डी ऑप्शन सामवेद है। आप लोग भी इसमें राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि सतपथ ब्राह्मण। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है सतपथ ब्राह्मण जो इसका है जो है हो जाएगा आपको राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जो बिहार के गया जिले के अपसद से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें से आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है परवर्ती गुप्त वंश, दूसरा ऑप्शन हर्यक वंश है, तीसरा ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पाल वंश है, चौथा ऑप्शन आपको मौर्य वंश है। इसमें से आपको दिखाना है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको परवर्ती वंश। कौन सा आएगा, ये आपका परवर्ती वंश, परवर्ती गुप्त वंश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नालंदा में स्थित बड़गांव, नालंदा में जो एक बड़गांव नाम का गांव स्थित है उसमें यदि आप देखिएगा तो इसमें आपको जो है कह रहा है क्वेश्चन में नालंदा में जो है आपको बड़गांव महाविहार का पता किसने लगाया था। फर्स्ट ऑप्शन है आर ब्रूस फ्रूट और बी ऑप्शन है कनिंगम, सी ऑप्शन है व्हीलर, डी ऑप्शन है मैकेंजी। तो अब इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपको 5 का ऑप्शन नंबर बी। इसका जो है ना ऑप्शन नंबर बी जो है कनिंघम जो है इसका पता लगाया था, जो नालंदा में स्थित जो है बड़गांव किसने पता लगाया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिंघम ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपको कह रहा है जो बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, बिहार में जो प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि जो थी कौन सी लिपि थी, यानी कि इसमें जो है बिहार की जो है प्राप्त मौर्य अभिलेख जो थी उसमें कौन सी लिपि थी। फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपको खरोष्टी है, बी ऑप्शन आपको आराम आरामाइक है, डी ऑप्शन ब्रह्मी है और सॉरी सी ऑप्शन ब्रह्मी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको राइट आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि आपका ब्रह्मी जो है लिपि जो है मौर्य अभिलेखों से अभिलेखों की लिपि है। मौर्य का जो अभिलेख था उसमें कौन सी लिपि थी, ये आपको ब्रह्मी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 7 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जो आपको बोध ग्रंथ जिससे बिहार में स्थित महाजनों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि बोध ग्रंथ ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें बिहार में स्थित महाजन पद 16 जो महाजन पद बिहार में होते हैं उस 16 महाजन पद का जो है जानकारी मिलती है किस बोध ग्रंथ से। इसका देखिए आपको ऑप्शन है, इसका ऑप्शन आपको
जो है ऑप्शन नंबर ए बी सी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए आपको है विनय पिटक से, यहाँ आपको ऑप्शन चारों ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है विनय पिटक, बी दिया है अंगुत्तर निकाय से, और कल्पसूत्र से, दीर्घ निकाय से। अब इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इसका जो है आंसर आ जाएगा आपको अंगुत्तर निकाय से, यानी कि जिसमें 16 महाजनपद का जो है ना उल्लेख किया गया है, इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा तो इसमें पूछ रहा है आपसे, सब क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है, जो बीपीएससी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो हो जाएगा, आप लोग जरूर देखिए। यहाँ देखिए आपको जो है अशोक के अभिलेखों निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं, अशोक के द्वारा जो अभिलेख मिलता है तो किस स्थान पर मिले हैं उसके बारे में आपको बताना है। अशोक के अभिलेख जो है निम्न में से किस स्थान पर मिले हैं, पहला आपको कुम्हरार में है, बी ऑप्शन वैशाली में है, सी ऑप्शन लोरिया नंदनगढ़ में है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर लोरिया नंदनगढ़ में, यानी कि अशोक के अभिलेख जो है निम्नलिखित में किस स्थान पर मिले हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोरिया नंदनगढ़ में। कहाँ मिलेगा, लोरिया नंदनगढ़ में मिलेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको कह रहा है, बिहार का कौन सा राज्य, यानी कि आपको बताना है बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था और अनार्त जाति के लोगों का आवास स्थल था, यानी कि आर्य जो समाज पहले चलता था उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। जो आरंभ में जो है हमारे बिहार का कौन सा प्रांत या प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था और अनार्य जाति जो होता था उन लोगों का आवास स्थल था। तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन तिरहुत है, बी ऑप्शन आपको विदय है, सी ऑप्शन मगध है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मगध। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 10, इस बिहार से रिलेटेड है, जो आपको ALP CBT स्टेज फर्स्ट 2018 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस बिहार से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह इसमें किया गया है, जो आपको प्रीवियस किसी भी एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे पूछने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देखिए क्वेश्चन आपको कह रहे हैं, विदेह माधव द्वारा बिहार में स्थापित राज्य किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपको बताना है विदेह माधव द्वारा बिहार में जो है आपको स्थापित राज्य किस नदी के किनारे स्थित है। फर्स्ट है ऑप्शन गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी है सरयू, डी है सदाबीरा, जो इसको गंडक कहा जाता है। सदाबीरा का दूसरा नाम यदि आपसे पूछा जाए तो वो आपको गंडक नदी कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सदाबीरा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपको है 11, यानी कि 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है। ये देखिए आपको बीपीएससी प्री एग्जाम 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन देखकर अंदाजा लग गया होगा, जो ये क्वेश्चन हर एक जो है एग्जाम के लिए बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये संग्रह है। यहाँ देखिए कह रहा है आपको, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, ह्वेनसांग के स्मारक के लिए, या महावीर के जन्म स्थान के लिए, या पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, या संग्रहालय के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान संस्थान। ये आपको बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि 12, नालंदा के सराय टीला में, नालंदा का जो आपको सराय टीला नजर आ रहा है, सराय टीला में उत्खनन जो किया गया था, तो उत्खनन में से प्राप्त हुआ था, यानी कि नालंदा का सराय टीला में जब उत्खनन किया गया था तो उससे क्या हमको प्राप्त हुआ था वो आपको बताना है। ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपको मौर्य युग का बौद्ध विहार, बी ऑप्शन कह रहा है आपको गुप्त काल का मंदिर, सी ऑप्शन कह रहा है पाल काल का बौद्ध विहार, डी ऑप्शन कह रहा है शुंग वंश का बौद्ध विहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का सी, यानी कि आपको पाल काल का बौद्ध विहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाल काल का बौद्ध विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको कह रहा है, 13 नंबर का क्वेश्चन है आपसे, जो है बिहार के बाहर, यानी कि बिहार के बाहर किस स्थल से बिहार के संबंध में ऐतिहासिक अभिलेख साक्ष्य मिले हैं। यहाँ इसका ऑप्शन नंबर देखिए आपको फर्स्ट दिया हुआ है जो कन्नौज, बी ऑप्शन दिया हुआ है मथुरा, सी ऑप्शन दिया है इलाहाबाद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 13 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि आपसे
बिहार के बाहर किस स्थान से बिहार के संबंध में ऐतिहासिक अभिलेख साक्ष्य मिले हैं? यानी कि ऐतिहासिक स्रोत आपको प्राप्त हुए हैं जिससे हम बिहार के बारे में या बिहार के स्थल में हम जान सके। कन्नौज से भी मिला है, मथुरा से भी मिला है, इलाहाबाद से भी मिला है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 यानी कि 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कौटिल्य के अस्त्र शास्त्र जो है, कौटिल्य का अस्त्र शास्त्र ये जो है आपको किस पहलू पर प्रकाश डाला है? कौटिल्य का जो अस्त्र शास्त्र है ये जो है किस पहलू पर जो है आपको डाला है? ऑप्शन ए कर आर्थिक जीवन, बी है राजनीति एवं प्रशासन, सी ऑप्शन है आपको धार्मिक जीवन और डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जो है राइट इसका हो जाएगा सामाजिक जीवन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 14 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि राजनीतिक एवं प्रशासन। किस पर पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीति जो है और प्रशासन, यानी कि उसका राजनीति कैसे किया जाएगा, उस पर प्रशासन यानी कि आप देख रेख जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे किया जाएगा उस पर प्रकाश डाला है। ये अर्थशास्त्र का जो बुक आपको पूछ भी सकता है, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया है किस पहलू पर प्रकाश डाला है? राजनीतिक और प्रशासन पर डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा होगा, ये है आपको सोनपुर जो जो अब गया और चिरांद जो जिसे हम सारण में जानते हैं, ये आपको जो है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता कालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ था? यानी कि आपको सोनपुर का जो गया है और चिनांद जो सारण से निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता कालीन साक्ष्य मिला है? सिंधु सभ्यता कालीन जो साक्ष्य मिला है उसको हम देखेंगे जो इसमें से कौन सा साक्ष्य मिला है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन है आपको काले और धूसर मृत भांड, बी ऑप्शन है काले और लाल मृत भांड, और सी ऑप्शन है तांबे की कुल्हाड़ी, और डी ऑप्शन है पीतल के बर्तन। तो ये जो है आपको हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काले एवं मृत भांड मिले थे, लाल मृत भांड, काले एवं लाल मृत भांड जो है यहाँ से हमको साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मुल्ला बहानी, मुल्ला बहवानी यात्री थे। मुल्ला बहवानी के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो मुल्ला बहवानी जो है कहाँ के यात्री थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के बीपीएससी एग्जाम के लिए है, जो ये अरब के थे या इराक के थे या ईरान के थे या ग्रीस के थे। तो ये मुल्ला बहवानी यात्री कहाँ के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 16 का राइट आंसर सी, ईरान के थे। कहाँ के थे? ये जो है आपको ईरान से बिहार आए थे, ईरान के यात्री थे। तो ये हो जाएगा आपको राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में देखिए आपको कह रहा है, 17 नंबर का कह रहा है बिहार में नवपाषाण युगीन, बिहार में जो है नवपाषाणिक युग जो होता है जिसको नियोथिलिक एज यानी कि साक्ष्य पाए गए, ये था आपको चिरांद, ऑप्शन फर्स्ट देखिए चिरांद, चेचर, सी है मनेर, और डी कह रहा है ए और बी दोनों। तो ये बिहार में नवपाषाणिक युग का जो साक्ष्य के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो ये जो साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चिरांद से भी मिला था और चेचर से भी प्राप्त हुआ था। नवपाषाणिक साक्ष्य जो है कहाँ से मिले थे? चिरांद से भी और चेचर से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपसे कह रहा है स्पूनर ने बिहार के वैशाली में पुरातत्वीय खुदाई की थी। इसका ये कथन हो गया। इसका देखिए आपको कथन ए और कथन आर देखिए इसका निष्कर्ष जो है क्या निकाला गया है। केपी जायसवाल शोध संस्थान ने मौर्यकालीन 80 स्तंभों वाले राजप्रसाद की खोज कुम्हरार यानी कि पटना में की थी। तो इसमें आपको देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए एवं आर दोनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है आपको 18 का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, ए एवं आर दोनों सही है। यानी कि आपको याद रखना है स्पूनर ने जो है बिहार के वैशाली में पुरातत्वीय खुदाई की थी, और कथन आर जो है आपको कह रहा है जो केपी जायसवाल जो है शोध संस्थान मौर्यकालीन 80 स्तंभों वाले जो है राजप्रसाद की खोज कुम्हरार यानी कि पटना में की थी। ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एवं आर दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विदेह के राजा जनक ने
विदेह की राजा यदि जनक के बारे में यदि आपसे पूछा जाए, विदेह की राजा जनक, विदेह की ये राजा जनक ने निक्ष एवं सुवर्ण उपहार में दिए, यह कहाँ से वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में, या शतपथ ब्राह्मण में, या छंदोय उपनिषद में, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में। किसमें दिया गया वर्णित है ये आपको बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपको 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपको कह रहा है, सियर उल मुताखरीन, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? ये आपको हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है गुलाम हुसैन तबातबाई, बी ऑप्शन है रिजकू कुल्ला, सी ऑप्शन है अब्बास सरवानी, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा 20 का 20 का राइट आंसर ए नंबर, यानी कि गुलाम हुसैन तबातबाई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? गुलाम हुसैन तबातबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 21 का क्वेश्चन देखिए आपको कह रहा है, बिहार से प्राप्त द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? फर्स्ट को ऑप्शन है आपको बाबर, सेकेंड ऑप्शन है आपको शेरशाह, सी ऑप्शन है अकबर, डी ऑप्शन है शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का आपको राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि शेरशाह। इसको आप फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी यानी कि दो भाषा में अभिलेख जो है किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? दो भाषा में था, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 22, यानी कि मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है, यानी कि मध्यकालीन मिथिला के बारे में जो आपको इतिहास के स्रोत कौन सा है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कृतिलता, बी ऑप्शन देख रहा है कृति पताका, डी ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 का डी नंबर, यानी कि इन सभी से जो है ना प्राप्त हुआ था। यानी कि मध्यकालीन मिथिला का यदि आप इतिहास का स्रोत का महत्वपूर्ण स्रोत देखिएगा कौन सब है, तो कृतिलता भी है, कृति पताका भी है, वर्ण रत्नाकर भी है, और जो है ये तीनों है, यानी कि इनमें से राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 कह रहा है आपको, बौद्ध साहित्य के विनय पिटक, बौद्ध साहित्य में जो विनय पिटक होता है एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, यानी कि विनय पिटक जो है आपको बौद्धकालीन में जो विनय पिटक आप लोग नाम जानते होंगे, दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, यानी कि दीर्घ निकाय और विनय पिटक से क्या क्या जानकारी मिलती है? मगध के राजतंत्र जो था और वैशाली के गणतंत्र के बारे में, बी ऑप्शन है मौर्योत्तर बिहार के बारे में, सी ऑप्शन है ए बी दोनों के बारे में, या डी में दिया है नो ही ए और नो ही बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि ए और बी दोनों के बारे में। यानी कि आपको जो है ये बौद्ध ग्रंथ में जो है आपको विनय पिटक और दीर्घ निकाय, इससे जो है आपको मगध के राजतंत्र के बारे में जानकारी मिलेगी, और वैशाली के गणतंत्र के बारे में, और मौर्य उत्तर बिहार यानी कि मौर्य से जो पहले बिहार था उसके बारे में भी इस विनय पिटक और दीर्घ निकाय से आपको जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन है आपको 24, जो वह स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, यानी कि पाटलिपुत्र में जो प्रशासन यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था था उसका वर्णन किस में मिलता है? ये देखिए आपको BWOPT 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आपको दिव्य वदान, बी ऑप्शन है अशोक के शिलालेख से, सी ऑप्शन है इंडिका, और डी ऑप्शन है अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। यहाँ देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिका यानी कि मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखा गया था, इससे जो है ना पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 25, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासक जो बिहार में था उसमें आपको बताना है जो पाल शासक के जानकारी कहाँ से मिलता है? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, या नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, सी ऑप्शन है महिपाल के प्रथम
के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, डी ऑप्शन है आपको उपर्युक्त में से सभी, यानी कि इसमें से किससे जो आपको पाल जो शासक जो थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, उपर्युक्त में से सभी, यानी कि आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिससे पाल शासकों का जो है ना जानकारी मिलती है वो सब जानकारी आपको मिल जाएगी। देवपाल के द्वारा जो है मुंगेर में जो अभिलेख था, मुंगेर से जो अभिलेख है, नारायण पाल के भागलपुर और ताम्रपत्र अभिलेख से, और सी ऑप्शन हो जाएगा महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर के अभिलेख से। ये सभी से आपको किसका जानकारी मिलेगा, ये आपको पाल शासक जो है अपने शासक की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है 26 कह रहा है आपको बिहार के आरा से प्राप्त देवर नाक का लेख एवं शाहपुर पटना तथा मंदार भागलपुर से प्राप्त अभिलेखों से निम्नलिखित में से किसकी जानकारी मिलती है, ये आपको बताना है। बिहार में जो आपको आरा से प्राप्त देवर नाक लेख और शाहपुर जो अभी फिलहाल पटना को तथा मंदार भागलपुर से प्राप्त अभिलेखों से निम्नलिखित में से किसकी जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों से आपको क्या क्या जानकारी मिलती है ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन है आपको मौर्य वंश की, नेक्स्ट ऑप्शन है नंद वंश की, और नेक्स्ट आपको सी ऑप्शन है गुप्त वंश की, और डी ऑप्शन है परवर्ती गुप्त शासक की। इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, यानी कि परवर्ती गुप्त शासक की इसमें आपको जानकारी मिलती है, परवर्ती गुप्त शासक की जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको निम्नलिखित में से कौन सा बिहार से संबंधित अभिलेख मौर्य उत्तर काल से संबंधित नहीं है, मौर्य उत्तर काल से संबंधित नहीं है, यानी कि इसका जो है आपको फर्स्ट ऑप्शन देखिए कह रहा है रेलिंग अभिलेख जो बोधगया का है, स्कंदगुप्त का प्रशस्त स्तंभ लेख, सी ऑप्शन है आपको धर्मपाल का बोधगया प्रशस्त अभिलेख, नालंदा का स्तंभ अभिलेख। ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर 27 का इसका हो जाएगा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी नालंदा का स्तंभ अभिलेख। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए मौर्योत्तर जो है बिहार, ये मौर्योत्तर काल में जो है ना आपको बिहार से संबंधित अभिलेख की संबंधित नहीं है, तो ये आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर नालंदा का स्तंभ जो है, नालंदा का स्तंभ अभिलेख यहाँ से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको कह रहा है बिहार के संदर्भ में प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित में से किस काल के प्राप्त होते हैं। यानी कि बिहार के संदर्भ में आपको बताना है जो प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य जो मिलता है उसमें से किस काल से प्राप्त होता है। यानी कि अभिलेखीय साक्ष्य जो है ना, अभिलेख द्वारा जो आपको अभिलेख के द्वारा जो साक्ष्य जो है निम्नलिखित में से किस काल से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता काल से, बी ऑप्शन है वैदिक काल, डी ऑप्शन है महाजनपद काल, और डी है मौर्य काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौर्य काल। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपको मौर्य काल। इसका मौर्य काल से उसको उस मौर्य काल से वो जो है अभिलेख का जानकारी आपको प्राप्त होंगे, ये जो अभिलेख का साक्ष्य प्राप्त होगा मौर्य काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से किस पर बिहार के बाहर पुरातात्विक साक्ष्य प्रकाश नहीं डालता है। बिहार के जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो बिहार के बाहर पुरातात्विक साक्ष्य प्रकाश नहीं डालता है, यानी कि कौन सा ऐसा निम्न में से कौन है जिस पर जो है ना बिहार का से बाहर का साक्ष्य जो है प्रकाश नहीं डालता है। मान लीजिए फर्स्ट आपको दिया हुआ है मगध साम्राज्य या बौद्ध धर्म या जैन धर्म या हर्षवर्धन, इनमें से आपको बताना है जो पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रकाश नहीं डालता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है पुरातात्विक साक्ष्य पर जो है ये प्रकाश नहीं डालता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको कह रहा है जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर, वह स्थान का नाम बताना है जिसमें बिहार से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए है आपको शिवहर, बी है आपको मुंगेर, सी है बिहार शरीफ, और डी है जमुई। अब इनमें से आपको बताना है कि कहाँ से जो है आपको बिहार से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंगेर से जो है ना पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। आधुनिक बिहार का जब आप अध्ययन करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे आप जो है बिहार के आधुनिक के स्थिति आधुनिक बिहार को जान सकते हैं। फर्स्ट देखिए आपको है फोर्ट विलियम जो इंडिया हाउस
कोरेस्पोंडेंस सीरीज कह सकता है, उसके द्वारा आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। या बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर लैंड सर्वे एंड द सेटलमेंट रिपोर्ट। सी ऑप्शन आपको कह रहा है फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट या उपयुक्त में से सभी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि जो भी ये तीनों स्रोत है, इस तीनों स्रोत से आपको बिहार के आधुनिक बिहार के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर आपको क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको 32 देखिए आपसे कह रहा है जो पुरातत्ववेता जो है, जो पीछे का जो है इतिहास बताता है, कनिंघम ने बिहार में खोज की। यानी कि कनिंघम जो है पुरातत्ववेता था। पुरातत्ववेता बिहार से जो कौन था, कनिंघम था। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। पुरातत्ववेता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। बिहार में किसकी खोज की थी? फर्स्ट ऑप्शन देख रहा है केसरिया स्तूप जो चंपारण में है, लोहरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, या सी ऑप्शन है आपको बसाड के अवशेष के आधार पर, या वैशाली के प्राचीन स्थल, या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी नंबर, यानी कि उपयुक्त में से सभी। जो भी आपको कनिंघम जो थे वो आपको इन सभी स्रोतों का जो है यहाँ पे आपको पुरातात्विक जो भी था आपको यहाँ से पुरातत्ववेता बिहार में खोज किया था। यानी कि चारों जो आपको ऑप्शन 1 ए बी और सी तीनों का जो है वहाँ से आपको प्राप्त किए थे। यानी केसरिया स्तूप का भी खोज किया था जो आपको चंपारण में मिलेगा। लोहरिया अरेराज का अशोक स्तंभ वो भी आपको मिलेगा। और नेक्स्ट जो है आपको सी ऑप्शन जो है आपके लिए बसाड के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीनतम साक्ष्य को भी खोज किए थे। ये सब खोज कनिंघम ने किए थे। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 जो भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। बी ऑप्शन है आपको गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख। सी ऑप्शन है बेसनगढ़ का गरुड़ स्तंभ अभिलेख, या धनदेव का अयोध्या अभिलेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बेसनगढ़ का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं था? प्राचीन भारत में जो दास्ता होती है वो अभी नहीं था। ये देखिए यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको अर्थशास्त्र, बी है मुद्रा राक्षस, सी है मेगास्थनिज की इंडिका, या वायु पुराण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनिज की इंडिका। मेगास्थनिज का जो इंडिका है उसमें इसका दास्ता भारत का जो आपको इंडियन का जो है एंशियंट हिस्ट्री में का दास्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 35 में कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन बिहार का इतिहास जानने का साहित्यिक स्रोत है? मध्यकालीन बिहार के इतिहास के जो जानना है तो उसमें से कौन सा साहित्यिक स्रोत है जिससे हम मध्यकालीन यानी कि मीडिएवल बिहार के हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तबकाते नासरी, बी ऑप्शन है तारिक ए शेरशाही, सी ऑप्शन है रियाज उल सलातीन, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से सभी ऑल ऑफ दीज। न इसका जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑल ऑफ दीज। यानी कि आपको मध्यकालीन बिहार के बारे में यदि जानकारी हासिल करना हो तो ये आपको साहित्यिक स्रोत ये सभी है। यानी कि आपको तबकाते नासरी से भी हासिल कर सकते हैं आपको बिहार के मीडिएवल बिहार के बारे में, मध्यकालीन बिहार के बारे में तारिक ए शेरशाही के द्वारा भी, रियाज उल सलातीन के द्वारा भी आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको 36 नंबर का कह रहा है प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत है। यानी कि पाटलिपुत्र का बारे में यदि जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो भी प्राचीन, तो आपको ऑप्शन ए है भग्नावशेष यात्रा वृतांत, बी है, सी में है धार्मिक ग्रंथ, डी में है इनमें से सभी। तो 36 का राइट आंसर भी यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप भग्नावशेष से भी प्राप्त कर सकते हैं, यात्रा वृतांत से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और धार्मिक ग्रंथ से भी हासिल कर सकते हैं। पाटलिपुत्र की प्राचीन जानकारी यानी कि प्राचीन संबंध की जानकारी जो आप हासिल कर सकते हैं इन तीनों से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर यानी कि 37
37 देखिए क्वेश्चन कर रहा है अशोक का लघु शिलालेख, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। अशोक का लघु शिलालेख फर्स्ट जो है प्राप्त हुआ था कहाँ से? लघु शिलालेख जो आपको कहाँ से प्राप्त हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपको है सासाराम, यानी कि सहस्राम दिया है, यहाँ सासाराम होगा, या केसरिया से, या रामपुरवा से, और वैशाली से। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपको 37 का सी नंबर, यानी कि रामपुरवा से जो है ये हासिल किया गया था। लघु शिलालेख फर्स्ट प्राप्त हुआ था अशोक का। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? रामपुरवा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिला है। बिहार में जो गढ़वाल जो थे उसका जो आधिपत्य का जानकारी यानी कि प्रमाण कहाँ से मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है मनेर के ताम्रपत्र से, बी ऑप्शन है मुंगेर ताम्रपत्र से, डी सी ऑप्शन है आपको धर्माम स्वामिनी के वृत्तांत से, या अनुपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनेर के ताम्रपत्र से। यानी बिहार में गढ़वाल के आधिपत्य की यदि प्रमाण कहाँ से मिलता है? मनेर के ताम्रपत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 जो है आपको, क्वेश्चन नंबर 39 जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो ऑप्शन आपको बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और इनमें से सभी। यानी कि आपको बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी नंबर, यानी कि तुगलक वंश। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिहार के किस तुर्क राजवंश, यानी कि तुर्क राजवंश जो बिहार में थे उसका जो है ना अभिलेख, यानी कि राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो तुगलक जो है आपका, तुगलक वंश का जो है ना अभिलेख प्राप्त हुए थे। तुगलक राजवंश यानी कि तुर्क राजवंश के अभिलेख जो प्राप्त हुए थे बिहार के, तो ये आपको तुगलक वंश थे। नेक्स्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। जो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल जो है आपको, उसमें आपको बताना है मुगल काल में जो है ना कौन सा यात्री, विदेशी यात्री बिहार आए थे। फर्स्ट ऑप्शन देखिए मुल्ला तकिया, यानी कि मुल्ला तकिया आए थे, या अब्दुल लतीफ़ आए थे, या मोहम्मद सादिक आए थे, या मुल्ला बहबानी। यानी कि मुगल काल में जो है बिहार आने वाला प्रथम जो है विदेश यात्री कौन था? इसका जो है हो जाएगा आपको 40 का ए नंबर, यानी कि मुल्ला तकिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह हम बिहार से रिलेटेड जो भी प्रमुख और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार एसएससी और बिहार से बिहार कोर्ट, सिविल कोर्ट और आपको जो है बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, इस तरह ये संग्रह चलता रहेगा। जुड़िए इस चैनल से के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जो चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।